नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव हूँ अमर उजाला .com की ओर से और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट परिसर में। कल राष्ट्रीय सेना दिवस है और इस मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल टीपी त्यागी जी, जो 1971 का वॉर कारगिल का युद्ध लड़ चुके हैं और इस वो अपने बारे में बताएंगे। वीर चक्र से सम्मानित भी हो चुके हैं। वो बताएंगे कि उस समय के युद्ध में और आज के भविष्य के युद्ध में किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है, चीज़ें किस तरीके से होंगी और भविष्य का युद्ध किन स्थानों पे लड़ा जाएगा। वो साइबर स्पेस हो, साइबर क्राइम हो, सारी चीज़ें हो जिसको लेके सारी दुनिया तैयार हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो मैं कर्नल तेजपाल त्यागी जी से पूछना चाहूँगा कि वो भविष्य के युद्ध को किस प्रकार से देखते हैं और भविष्य का युद्ध किस तरीके से लड़ा जाएगा और इनके समय में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इन्होंने अपने वॉर के समय देखी जब 1971 में ये लड़ रहे थे। तो आइए बात करते हैं कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी से। जी, मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ और उस समय का जो युद्ध था वो युद्ध नॉर्मल चीज़ों से, यानी कि टैंक से, आर्टिलरी से, एयरक्राफ्ट से, अपने वारशिप से, उनसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स ने लड़ा और उसमें जीत हमने हासिल की। लेकिन आज की तारीख में जो युद्ध है उसकी परिस्थिति बदल गई है। आज की तारीख में ड्रोन, मिसाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये चीज़ें ज़्यादा प्रोडोमिनेंट हो गई हैं और इसका कारण ये रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया वो थी ड्रोन बटालियन, ड्रोन, एंटी ड्रोन, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया। और आने वाले समय में ये साइबर वार, स्पेस वार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित होगा। लिहाजा आज की आर्मी को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज होने की आवश्यकता है। मैं कैप्टन मोहन सिंह रावत, शरद चक्रा, संजय नगर, D 156 में रहता हूँ। क्या उस समय युद्ध में क्या माहौल था, कैसी चीज़ें बदली, क्या था? जब ये कारगिल लड़ाई 1999 में कारगिल लड़ाई चल रही थी, उसके बाद जुलाई लास्ट में कारगिल लड़ाई ख़त्म होने के बाद वो कुछ उग्रवादी हमारी साइड में आ गए, इधर कुपवाड़ा साइड में। तो मैं उस समय 21 आर में था। वैसे मैं 5 गार्ड से संपर्क करता हूँ। उस समय मैं 21 आर में था, तो उस समय हमारे साथ 15-20 उग्रवादी आ गए। तो हमने 5 तारीख रात को कॉर्डन लगा दिया था जंगल के अंदर। तो हमने उनको घेर लिया था, जंगल के अंदर थे हम, बाहर से उनके चारों तरफ से लग गए। उन्होंने जब हमारी आवाज़ सुन ली तो उन्होंने सुबह 6 तारीख सुबह 5 बजे से गोली चलानी शुरू कर दी अंदर से। फिर बाहर से हमने भी गोली चलाना शुरू कर दी। उस दिन हमने 9 मिलिटेंट मारे थे, जिसमें से 3 मैंने मारे थे। फिर उसके बाद वहाँ से मैं उस समय सूबेदार था, तो मैं आगे, मेरे 2 स्क्वाड थे, तो दोनों पर लगी गोली, फिर तीसरा मेरे को लगी, तो फिर मेरे पाँव में भी लगी, छाती में भी, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ की उंगलियों में, और मुझे टोटल 17 गोलियां लगी थी। उसके बाद में हम वही जंगल के अंदर ही ऐसे, फिर हमको वहाँ के जो वो है मिल सिविलियन, तो उठा के लाए हमको कपाड़ा हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद कपाड़ा हॉस्पिटल से एक रात को रात तब मेरे से बदन से सब गोलियां निकाल के फिर हम आए वहाँ श्रीनगर, बाई एयर श्रीनगर, उसमें हेलीकॉप्टर में श्रीनगर में आए। फिर श्रीनगर से आए, फिर श्रीनगर में रहा मैं 1 महीना। फिर 1 महीना थोड़ा बहुत वहाँ इलाज चला। वहाँ के बाद मैं उधमपुर आ गया। उधमपुर रहा मैं 4 महीने, लगभग 4 महीने रहा उधमपुर में। उधमपुर के बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली बेस हॉस्टल में रहा मैं 2 महीना। फिर दिल्ली बेस हॉस्टल से मुझे पूना भेजा गया। फिर पूना रहा मैं फिर 4-5 महीना।
फिर वहाँ मेरा इलाज चलता रहा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।